तुम ठीक हो ना? मुझे एक बकरी मिली है सूखे कुएं में। उसे लेने के लिए मैं कुएं में उतरा तो ये मिला। एक बच्चा? ये तो जिंदा है। लगता है हमारी बकरी ने इसे बचा लिया। तो इसे उसको दे दो। इसे खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। जरा रुको, इसे घर ले चलो।
क्या हुआ राजकुमार? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? जल्दी मिकोला को लेके आओ। रुक जाओ, उस कमीनी को भी लेके आओ। उस लड़की का क्या हुआ? मैंने पूछा उस तातर लड़की का क्या हुआ? वो लड़की भाग गई। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे कान काट दूंगा। बताओ वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सैनिकों! ले जाओ इसे। शहंशाह अपनी सेना के साथ यहाँ आए हैं। मैंने कहा था दरवाजा बंद कर दो और किसी को आने मत देना। पर हमने उन्हें पहले ही अंदर ले लिया था। हमें अकेला छोड़ दिया जाए। इतने लंबे सफर के बाद अपने अब्बू से ऐसे मिलोगे? आप वापस आ गए? तुम्हें क्या लगा था नहीं आऊंगा? वो आप थे, वो आप थे जिसने मुझे धोखा दिया। आपने मेरी मां से निकाह करने से पहले उसे जिंदा दफना दिया था और आपने असली हकदार को छोड़ दिया, वो भी उस नालायक बच्चे के लिए। अपनी उम्र का लिहाज किया है तुमने। 25 साल के हो, लेकिन तुम्हारी जिद बिल्कुल एक बच्चे जैसी है। अपनी गद्दी पर मैं तुम्हें ही चाहता था, लेकिन तुम्हारे अंदर मोहब्बत और दरिया दिली की सख्त कमी है। केवल बदला लेना जानते हो। हाँ सही कहा, और मेरा बदला आपसे ही है। और आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि मैंने खुद को संभाला कैसे है। आपकी वो नाराजगी, काश आप उसकी चीखें सुन सकते जब हमने उसे आपस में बांटा था। कहाँ है वो लड़की भाग गई, तो जाके उसे ढूंढो शहंशाह पूरे रूस में। तुम्हें वो लड़की वापस क्यों चाहिए जिसने नोवोग्रोड का मनोरंजन किया? मैं तुम्हारा बेटा, तुम्ही ने मुझे सब कुछ सिखाया है। तुम्हें याद है उस खरगोश का शिकार? और जब हम मछली मारने गए थे, मैं पानी में गिर गया था, तुमने ही मुझे बचाया था। सब भूल गए क्या? आज से तुम मेरे बेटे नहीं। जाओ, तुम्हें आजाद किया, निकल जाओ। एक घोड़ा लो और एक तलवार, और जितना पैसा हो सके उतना लेके यहां से निकल जाओ। दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। रादोमिर,
ऐलान कर दो। कोई भी नरगिस की मालूमात जानता है तो उसे फौरन व्लादिमीर लाया जाए। वापस आ गए। वापस आ गए। बहुत बढ़िया। वापस आ गए। वाह। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो मेरी जान। मैंने तुम्हें उन दरिंदों के बीच छोड़ा, एकदम अकेले। बहुत कमजोर हो गए हैं, तबीयत खराब है, कहीं घायल तो नहीं है? थोड़ी सी तबीयत खराब है बस, और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे आते ही हमारे सारे जख्म भर गए। मैं दोबारा आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सुना आपने? दोबारा कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। बोरिस कहाँ है? वो कैद खाने में है। अभी नहीं, अभी आप सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ मेरे। यहाँ बहुत सारे चूहे हैं, उन पर आपका पैर ना पड़ जाए, जरा ध्यान रखिए। क्यों तुम्हें हमारे लौटने की उम्मीद नहीं थी? खाली गद्दी भरने की फिराक में थे? आपने मुझे हमेशा बेवकूफ समझा। मैं एक मौके की उम्मीद करता था। खैर, मैं ये जानने के लिए बेचैन हूं। आप शायद ये कहेंगे कि मैंने जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि आप जीवित हैं या नहीं। पर हम जिंदा हैं। अगर खान बेरके को मेरा खत मिला होगा तो इस जमीन पर अब तुम्हारे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब समझा कि खान मुझे ऐसा क्यों देख रहे थे। इतना बड़ा काम तुमने कैसे कर दिखाया? हमेशा की तरह अपनी बीवी के तलवों को नहीं चाटा तुमने। अब वो मेरी बीवी नहीं रह गई। मुझे पूरा यकीन है कि उस बदचलन ने बहुत कुछ बुरा किया है। उसे भी उसी पेड़ पर लटकाया जाएगा जहां उसके प्रेमी को लटकाया था। किसकी फांसी कितनी करीब है वो मैं अच्छे से जानता हूं। तो क्या तुम मुझे मारने का हुक्म दोगे? तुम मौत के सिवाय और किसी काबिल भी तो नहीं। महान शहंशाह, क्या आप बदला लेना चाहते हैं? उस आदमी के खिलाफ जो मेरे बेटे की जान के पीछे था, जिसने चुपचाप रियासत के दरवाजे खोलने की कोशिश की, तुम केवल मौत के ही काबिल हो। तो एक बात याद रखना, तुम ऐसे आदमी को सजा देने जा रहे हो जो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे घर तक ले आया, और तो और तुम्हारी रखेल के साथ मजे भी कर रहा है। मैं तुम में से एक एक से बदला लूंगा।
तुम जाग रही हो बेटी, ऊपर वाले का शुक्र है। मुझे फिर से यहाँ क्यों लाया गया है? क्योंकि तुम बहुत बीमार थी, अधमरी हालत में थी। तुम्हें यातना देने वाले चले गए हैं और एक अच्छे आदमी ने तुम्हें हमारे पास ला दिया। इसका मतलब उन्होंने मुझे बख्श दिया। मेरी माँ यतुगन। तुम क्या कह रही हो? मैंने एक ख्वाब देखा था कि मेरा चहेता किसी मुसीबत में होगा, और मुझे अक्सर ऐसे ख्वाब आते रहते हैं। मैंने माँ यतुगन से दुआ मांगी कि वो मेरी जान लेके उसकी जान बख्श दे, लेकिन उन्होंने मेरी कुर्बानी नहीं ली। हे ऊपर वाले, ये गुनहगार के गुनाहों की सजा मिल रही है। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं। भाई भाई भाई, मैंने सारी जिंदगी आपका साथ दिया, इस बार मुझसे गलती हो गई। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे माफ कर दो। एक बार ऊपर वाले के लिए मुझे माफ कर दो। ये सब मुझसे शैतान ने करवाया है भाई। लेकिन तुमने मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं की। क्या सच में तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम अपने भाई को मौत की सजा दो? आप इसकी बातें मत सुनिए, ये हमें यहाँ मारने आया था। प्रिंस बोरिस तो उस तातर से भी खराब है, इसने अपने ही लोगों को बेच दिया। मार दो इसे। गद्दारी मुझसे नहीं, तुमने मेरी आवाम से किया है। इस दगा के बदले माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाँ, मुझसे जो पाप हुए हैं मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ, बद्दुआ देता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें भी बद्दुआ देता हूँ उस्तीनिया।
दिन के समय उसकी आवाज़ लौट आई थी, लेकिन उसके बाद सदमा शुरू हो गया। उसके बाद खान की सांसें थमने लगी। जब वो उठे तो आपको बुलाने का हुक्म दिया। मुझे लगता है कि खान शायद आज अपने वारिश की घोषणा करेंगे। क्या वो कहीं मिली या वो मर गई है? नहीं महान खान, ऐजान खातून कहीं गायब हो गई। मैं हार गया। अजीम खान हार गया। एक लड़की से हार गया। मुझसे वादा करो, एक कसम लो कि मुझे अकेले दफनाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मुझे एक सफेद मस्जिद के अंदर कब्र में दफनाया जाए, जहां उसकी तस्वीर हो, ताकि उसकी आंखें मेरी कब्र को देखती रहे, हमेशा हमेशा के लिए। किस तस्वीर की बात कर रहे हैं आप? मैं समझा नहीं। जो कुछ बचा है, केकर और सरतक का, उसे हटाकर दूसरी नई राजधानी में भेज दो और उनकी शान में 2 नई मस्जिदें तामीर करवाओ और रोज इबादत करना उनकी रूह के लिए। क्या तुम अब तो खुश हो? सब चले जाओ, नोगाई को छोड़कर, मुल्ला को छोड़कर और मुंशी को छोड़कर। मेरी मौत के बाद ऐसा कोई नहीं बचेगा जो मुझसे मोहब्बत करता हो, लेकिन एक आदमी है जो आखिर तक ईमानदार रहा। मैं तुम्हें अपनी गद्दी देता हूं नोगाई, ताकि तुम मंगोल की इज्जत को दुगना कर सको और रियासत आगे बढ़ाओ। उस धोखेबाज हुलागू को सजा देना और उस दगाबाज मेंगू तिमुर को भी। मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूं। सफर यहीं तक था। अभी यहां जो कुछ भी हुआ उसे अभी राज ही रहने दिया जाए। मैं खुद बेरके खान की वसीयत की घोषणा करूंगा। जैसा आप चाहें मेरे शहंशाह। मेरे पास एक बुरी खबर है। महान खान अब नहीं रहे।
तो अब सब खत्म। आज एक अच्छा दिन है। महान खान का इकबाल बुलंद हो। मुझे इस नाम से मत बुलाओ एरदैन। मैं अभी शहंशाह बना नहीं हूं। मुखबिरों ने एक सूचना भेजी है कि एक बड़ी सेना हमारी तरफ आ रही है। क्या वो मैंगू तैमूर हमारे खिलाफ दुश्मन लेके आ रहा है? हमारे 300 खास घोड़सवार तुरंत इकट्ठा करो। उस दगेबाज से मैं खुद निपटना चाहूंगा। क्या आपकी तबीयत ठीक है महारानी? सबको बता दो, तोख्तागाई खातून अब नहीं रही, वो चल बसी। क्या हुआ, चौंक गए नौगाई? हाँ, सही कहा। मुझे लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं लड़ूंगा भी। मुझे मैदान में तलवार ज्यादा पसंद नहीं। और जानता हूं नौगाई, तुम्हें भी यही लगेगा खान की गद्दी पे बैठने के बाद, खासकर तब जब तुम्हें विधवाओं और बच्चों पर राज करना होगा, जिनके पिता आपके सम्मान के लिए शहीद हो गए। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो मैंगू? ये लड़ाई महान खान की रियासत के लिए है या फिर सारे साम्राज्य के लिए? बैर के कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें बचा के, ना कि उनकी बलि देके। उन्हें हुलागू का गुलाम बनने दें। क्या तुम ऐसे ही अपने लोगों की रक्षा करते हो? हुलागू के पास काफी गुलाम है। वो मंगोल को गुलाम बनाने की इच्छा नहीं रखते।
हमें अपने पूर्वी भाग के टुकड़े को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए जिसे हम नियंत्रित नहीं कर पाते। तुमने हम कहा? हाँ, मैं शहंशाह और तुम मेरे सबसे भरोसेमंद पूरे होर्दे साम्राज्य के सेनापति खान नुगाई। शहंशाह की उपाधि के लिए मैं सबको जीवन दान दे सकता हूं। सभी गौर से सुनो। शहिंशाह बेरके अब नहीं रहे। अपनी मौत से पहले नए शहिंशाह का नाम घोषित कर चुके हैं, मेंगू तिमूर। महान खान अमर रहे, 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 महान खान अमर रहे। अब तक कहाँ थी तुम? और ये शोर किस बात का है? मेरी महारानी, नोगाई ने शहंशाह की वसीयत की घोषणा की है। बिरके ने अपना वारिस घोषित किया है, मेंगू तैमूर को। अल्लाह का शुक्र है। मैत्रियोना, मुझे वो लाल लिबास दो। मेंगू तैमूर की बेगम के आने की खुशी में रियासत सज रही है। क्या? इलखन हुलागू की भांजी। कैसी हैं उश खातून? स्वागत है अजर। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपको माफ कर दिया गया है। आपका बेटा इंसाफ पसंद और रहमदिल है। ऊपर वाला उन्हें लंबी जिंदगी अता करे। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लें, और जब आपसे कहा जाए सिर्फ तभी आप अपना मुंह खोल सकती हैं। तुम्हारा शुक्रिया अजर। मैं अपने बेटे का आदेश मानूंगी। खान ने किसी तस्वीर की बात की थी जिसके नीचे उसे दफन करने की उनकी ख्वाहिश थी। मुझे लगता है बेहोशी में कह दिया होगा। नहीं मेंगू तिमूर, वो यहां है। रफीक, ये क्या किया तुमने? क्यों रफीक? लगता है बेचारा पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया और यह तस्वीर इसके ऊपर हावी हो गई और इसका हुक्म मानने से मना कर दिया।
ओह, कला के लिए त्याग। आप सही हैं शहंशाह। इंसान मजबूर हो जाता है और मजबूर होकर कोई भी कदम उठा लेता है। या अल्लाह, या ऊपर वाले। जब तक खुद की जान लेने वाले आदमी की रूह यहां बाधित है, तब तक हम इसे खाक में नहीं मिला सकते। यह पुराने रीति रिवाजों के अनुसार होगा। खान बेर के जन्नत जाएंगे अपनी निष्ठावान पत्नी तोक्ताई खातून के साथ। तस्वीर को नष्ट कर दो। मेरे पास एक अच्छी खबर है। सबसे बड़ा खतरा खत्म हो गया। अब तुम आजाद हो। अब तुम वापस लौट सकते हो। नए खान ने सबको आजादी दी है जो बेरके के कारण भाग गए थे। हम वापस नहीं जाएंगे। हम समंदर के पास जाएंगे और फिर जहां चाहेंगे वहां जाएंगे। बोर्दे संप्रदाय के ये महान खान थे। इन्होंने शहर बनाया, दूसरे शहरों में खौफ पैदा किया, लेकिन अब बस एक मुट्ठी राख बनकर रह गए हैं ये। एक दिन मेरा भी अंत ऐसा ही होगा। हकीम जी, इनकी मदद कीजिए। आपको जो चाहिए मैं वो दूंगी, बस इन्हें बचा लीजिए। बहुत देर हो चुकी है महारानी, क्योंकि बीमारी अब इनके दिल तक पहुंच चुकी है। मैंने ये पहले भी देखा है। ये बीमारी मवेशियों से आती है। ऐसा लगता है कि शहंशाह को कच्चा मांस दिया गया है।
सिर्फ इन्हीं को? उस जमीन और वहां के लोगों को बद्दुआ लगेगी मेरी, जिनकी वजह से हमें इतने दुख मिले हैं। मैं जानती हूँ बेर के अपनी मौत से पहले बहुत तड़पा होगा। शांत हो जाइए बेगम, हमारे करीब आइए। हमने आपको एक मामूली औरत समझा, लेकिन आपने हमें एक नहीं 2 बार बचाया। मरते हुए आपका साथ मिले तो हमें कोई फिक्र नहीं। नहीं, मैं आपको हिम्मत नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। तुम्हें जश्न मनाना चाहिए राधमिला, क्योंकि हमें आप पर गर्व है। सब अच्छा हो जाएगा। दानियल, एक कठिन जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हुए जा रहे हैं। हमें माफ कर देना बेटे। आपके सबसे जालिम दुश्मन को हमारे जीते जी हम मार नहीं पाए। उससे भी ज्यादा गंदा तो यह है कि वो जालिम आपका भाई है। उसके आगे हमेशा अपनी चौकसी बरकरार रखना। हम आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे बेटे, लेकिन अभी उसकी गुंजाइश नहीं। अपने दिल की सुनना, गलती करने से डरना नहीं, उससे सीख लेने पर ध्यान देना। तुम बहुत बहादुर हो। अम्मी और एरेमी तुम्हारा साथ देंगे। इज्जत रखना। आपसे कोई मिलना चाहता है शहंशाह। और वो आपका बहुत खास है। नरगिस, तुम सलामत हो? चलो चलते हैं, इन्हें अकेले में बात करने दो। अब मेरी शुद्धि हो चुकी है। पर तुम्हारी रूह का क्या? क्या वो इस बात से खुश है? वो समझ जाएगी। ये मुझे किसी ने बताया कि जिंदगी खत्म होने के बाद भी हम कभी साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हम निकाहशुदा नहीं हैं। लेकिन जब मैं मर जाऊंगी तो जन्नत के दरवाजे पर खड़ी रहूंगी, वहीं रह के इंतजार करूंगी कि कहीं आप वहां से गुजरे। वादा करो तुम कभी अपना पर्दा नहीं उठाओगी, ताकि तुम्हारी मासूमियत कायम रहे। आखिरी सांस तक जिंदगी का जश्न मनाओ। कोई भी दिन जाया ना जाए। अपने नसीब की जो खुशकिस्मती है, तुमने उसे मेरे नाम किया।
उसका मैं शुक्रगुजार रहूंगा, हमेशा कर्जदार रहूंगा। ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि वो मेरी नरगिस की खैर बनाए रखे। हर मुसीबत से दूर रखे, हर दर्द से। उस बड़े खेमे को सफेद रेशम से सजाया जाए और आसपास की जमीन को पारसी कालीन से ढक दिया जाए। इलखन हुलागू को दिखना चाहिए कि मेरी होने वाली पत्नी को सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैं तो बस खुशियों की दुआ देना चाहती हूँ। रात को मेरा इंतजार करना।